अस्सलाम वालेकुम क्लास 12। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका आज सेकंड लास्ट पेपर था और अब मंडे को आपका लास्ट पेपर है उर्दू का। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपके जितने भी पेपर हुए होंगे वो आपने अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किए होंगे। लेकिन आपको मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास 2 दिन हैं, इनको ज़ाया किए बगैर आप अपनी ज़ुबान, कौमी ज़ुबान जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, इसमें अच्छे नंबर लेने की कोशिश करें ताकि आपकी एवरेज जो डिस्टर्ब हो रही है पिछले पेपर से अगर हो रही है और अगर नहीं भी हो रही है फिर भी आपकी एवरेज मेंटेन रहनी चाहिए। तो बच्चे आप लोग इम्पोर्टेंट आपके लिए खुलासे गज़लों के लिए, गज़लों के हिंट हैं, हमद के नज़मों के हिंट हैं, लेकिन आपको इसके साथ साथ मैं मशवरा देती जाऊँगी कि आपने इनके अलावा कोशिश करनी है कि कुछ खुद भी एक्स्ट्रा करें ताकि उस दिन आप लोगों के लिए परेशानी ना हो। लेकिन उम्मीद है कि इसमें से ज़रूर पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। जैसा कि आपका जो पहला खुलासा है, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ सेहतमंद, खुर्दमंद, मेहनत पसंद, खुर्दमंद, अकबरी की हमाकतें, दस्तक, नवाब मुहसिन अल मुल्क, अयूब अब्बासी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। इसके अलावा पहली फ़तह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें से आ सकता है। इसी तरीके से अगर खुलासों की बात करें नज़म में तो बच्चे हमद, इस्लामी मसावात, सुराग रहरु, आदमी, नौजवान से खताब, तगैयर। लेकिन आपको बार बार बता रही हूँ आपने सिर्फ इस पर नहीं रहना, एक दो आपने खुद से भी एक्स्ट्रा ज़रूर कर लीजिएगा। फिर बच्चे ये जो अल्लामा इकबाल मैंने पहले लिखा है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लामा इकबाल तो वैसे ही हमारे नेशनल पोइट हैं, उस लिहाज से भी अब मैंने ये जो इनके हिंट की बात मैं कर रही थी वो हिंट मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि जो आखिरी लफ्ज़ हैं इनके ऊपर अगर आप लोग फोकस करेंगे तो आसानी से आप लोग अपनी गज़ल, आपको आइडिया हो सकता है कि ये किस जो है पोइट की है। अगर हम अल्लामा इकबाल की बात करें तो अल्लामा इकबाल में उनके हर शेर के आखिर में आगाही ही का लफ्ज़ इस्तेमाल है। शहनाही, गाही, असद, लाही, रुहबानी। आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम ख्वाजा मीर दर्द की बात करें तो इनके हर शेर के एंड में मैं है। और इसी तरीके से मैं है ये तो अल्लामा इकबाल में आ रहे थे, ख्वाजा मीर दर्द में गुज़र जाते हैं या ना हो। शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ा की बात करें तो इसके एंड में बच्चे रहा का इस्तेमाल हो रहा है या लेकर। इसी तरीके से जब हम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की बात करते हैं तो इंसान होना यानी कि एंड में सा होना की बात ज़रूर आएगी। इसके अलावा क्यों हो, फ़राग गोर खपोरी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके भी अक्सर आ जाते हैं एंड इसका कब थी पर हो रहा है। इसी तरीके से ताबश दहल हुई नहीं होता। अब हिस्सा नज़म पीछे तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिया लेकिन अब इसके जो एंडिंग हो रही है या इसके जो शायर के नाम है हमद, उसका पे एंड होगा मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, नात हैरुल बशर, हफीज़ ताइब, खुदा सर सब्ज़ रखे अकबर आलाबादी होकर पर एंड हो रहा है इसका। सुरागे रहरु, जोशमली आबादी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है, आदमी आदमी से मिलता है, सैयद ज़मीर जाफ़री। नौजवान से ख़ताब की बात की जाए तो पैदा कर, मजाज लखनवी, तगैयर एहसान दानिश, कितात अनवर मसूद। अब जब हम अपने अहम मज़ामीन की तरफ आते हैं तो बच्चे सिर्फ 9 मज़मून है, इसके अंदर 10वां अगर आपने सलाब की तबाकारियाँ ऐड करना होगा तो कर लें, अदरवाइज़ इन 9 में से इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी ज़रूर आएगा। पहला है आपका अस्वाए हसना या रहमत लिल आलमीन या मुहसन इंसानियत। इसी तरीके से मेरा नस्बुल ऐन मकसद ज़िंदगी, शजरकारी की अहमियत, माहौलियाती आलूदगी, तलीम नस्वा, इल्म के फ़ायदे, करप्शन या बदअनवानी। सेम अल्लामा इकबाल या मेरा पसंदीदा शायर, मेरा जो है पर्सनैलिटी में भी बात आ जाती है इसकी। इंटरनेट, कंप्यूटर, मैं हैरत हूँ कि दुनिया कहाँ से क्या हो जाएगी, ये भी इंटरनेट के ऊपर ही है। फ़ायदे आ जाएँ, नुकसान आ जाएँ। इसी तरीके से जब हम खतूत की बात करते हैं तो बच्चे ये भी सिर्फ 10 खतूत हैं। दोस्त के नाम हाथ, वालदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत, अखबार के मदीर के नाम ट्रैफिक हादसात। ये जो अखबार का मदीर है ना इसके अक्सर आ जाते होते हैं, इसको आपने ज़रूर फोकस रखना है। चचा के नाम घड़ी का तोहफ़ा। फिर अखबार के मदीर के नाम है मंशियात के बढ़ते हुए रुझान, फिर बढ़ती हुई महंगाई, इम्तिहान में कामयाबी,
अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा करना है। इसी तरीके से डेंगू की रोकथाम है, माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम, बेरोज़गारी और इसके नुकसानात, गैर रस्मी इस्लामी रसूमात। और बच्चे इसके अलावा आप लोगों को अगर हट के भी आ जाता है, आप लोग सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर स्टैंडर्ड के हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अब आगे आप यूनिवर्सिटी लेवल पर जाने वाले हैं। अगर कोई मजमून हट के आ जाता है या खतूत हट के आते हैं या खुलासा, आपके पास उसका थीम होना ज़रूरी होता है। उसके ऊपर सेल्फ राइटर बने खुद से। ये जितने भी शायर हैं ये ऊपर से पैदा नहीं हुए थे शायर बन के। इन्होंने अपना मेंटल लेवल चेक किया, अपनी मेंटेलिटी को यूज़ करते हुए इन लोगों ने राइटर बन गए। तो आप भी बच्चे अच्छे एक राइटर बन सकते हो अगर आप लोग अंदर से अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो आपको मैं यही एक मशवरा दूंगी कि अगर कुछ हट के आ जाता है, जिस तरीके से अभी तक आपके जितने भी पेपर्स हुए हैं थोड़ा बहुत उन्होंने कंसेप्चुअल डालें, और बच्चे बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, हमने तो कुछ याद किया कुछ रहा है। तो बच्चे कुछ खुद भी इसलिए कहा जाता है कि हम लोगों का जो पाकिस्तान का जो स्टडी का जो लेवल रह गया वो सिर्फ रटालाइजेशन है। बच्चों को सेल्फ राइटर बहुत उस्ताद कम हैं, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देते हैं, उनका मोरल गिरा देते हैं। तो मेरी उन उस्ताद से भी दरख्वास्त है कि बच्चों का अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें ताकि वो ख़ुद से भी कुछ जब ऐसा कोई मामला हो तो फेस कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।